तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस धमाकेदार क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी 22 फरवरी की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज के क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि स्टूडेंट आज के क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम लोग सामान्य जानकारी यानी कि जीके के कुछ ऐसे प्रश्नों को कवर अप करने वाले जो कि आप सभी के 100% स्टूडेंट एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को इन तक आप सभी जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड एंड एग्जाम पर आधारित लिया गया। तो चलिए स्टूडेंट आज के इस क्लास को स्टार्ट करते, आपके टाइम को वेस्ट न करते हुए तो बात करते स्टूडेंट आप सभी के पहले प्रश्न की ओर। अगर स्टूडेंट आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर पता होगा या आप सभी से एक दो क्वेश्चन गलती हो जाए, लेकिन आप सभी हर एक प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, जिससे क्या होगा कि आप सभी का कॉन्फिडेंस लेवल और ऊपर जाएगा कि आप सभी ने कितना प्रिपरेशन अपने वर्दी के लिए किया है। तो हर एक प्रश्न का जो आंसर होगा आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य कौन सा है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का सारंगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का प्रश्न नंबर 2 है, ध्यान दीजिएगा। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते रहिए, ठीक है ना, कि प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि बहुकारक का सिद्धांत। ये भी क्वेश्चन आप सभी को देखने में और टाइप का तो लग रहा है, लेकिन ऐसा ही प्रश्न जब एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट बोलते हैं कि यार हमने तो ऐसा प्रश्न पढ़ा ही नहीं है, आखिर ये प्रश्न कहाँ से पूछ दिया। तो इस क्लास के अंदर आप सभी को हर एक टाइप का प्रश्न कराया जाएगा जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट आंसर तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट डाल दीजिए कि 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया था। ये भी क्वेश्चन आप सभी के करंट अफेयर्स के तौर पर एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, और आप सभी के एग्जाम में हालांकि मैं बता दूं कि आप सभी करंट अफेयर्स के प्रश्न काफी इंपोर्टेंट योग्यता रखने वाला है। तो आप लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को भी मिस मत करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि वही आप सभी का स्कोर अच्छा से अच्छा कर पाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्काई एयर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करेंगे स्टूडेंट, आप लोग फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर कि भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्ड अधिकारी होता है। कह रहे कि भारतीय नौसेना में कौन सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमिश्नड अधिकारी होता है। तो ये भी देखिए, अगर आप लोग ये चीज को याद रखते तो आपसे कि ये ना रीजनिंग में भी काम आता है, मैनेजमेंट में, ठीक है ना, वर्ड मैनेजमेंट में काम आता है, शब्द मैनेजमेंट में। तो 4 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडमिरल होता है, एडमिरल हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापते रहिए। कह रहा है कि 5 नंबर प्रश्न कि फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। यह भी क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर्स के तौर पर काफी इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। करे कि सविनय अवग्र आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्रीय चेतावनी दिया गया था, वो कौन सा था।
तो राइट आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरा और तीसरा नहीं कि भू राजस्व में 50% की कमी करना, और तीसरा करे कि राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कितना का होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कितना का होता है। तो 7 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 21 जून सबसे छोटा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में बात किया जाए तो। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी का। अगला प्रश्न है 8 नंबर की अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है। यानी कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण में स्टूडेंट यहाँ पर इतना फास्टली इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि देखिए आप लोग के पास समय बहुत कम और क्वेश्चन आपके पास बहुत ज़्यादा करना। तो अगर आप लोग फास्टली नहीं चलते तो आप लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपके जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि फटाफट क्वेश्चन को लगाने वाले। तो आप सभी उनसे भी फास्ट चलिए, तब जाकर आप लोग कर पाएंगे। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर आप सभी का कि फरवरी 2023 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्ष में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इसका नाम क्या है। तो इसके नाम यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर इसका आंसर आप सभी को दिखाई देने का मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा किसका 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जादुई पिटारा हो जाएगा, जादुई पिटारा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट ये क्लास जो चल रहा है आप लोग का ऐसा बात नहीं है बिल्कुल कि 100% यहाँ से पूछेगा। अगर 2 से 3 प्रश्न या 5 प्रश्न भी इस क्वेश्चन के टॉपिक से अगर पूछ दिया तो आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट। हालांकि ये क्वेश्चन इसलिए चला जाता है, ये क्लास ये सीरीज इसलिए चला जाता है क्योंकि आप लोग को बताने का प्रयास ये रहता है कि इसी टॉपिक से अभी जो मैंने संविधान का एक टॉपिक करा, एक क्वेश्चन करा है, आप सभी के संविधान के 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में 100% पूछेगा। मैं आप सभी को लिख कर दे रहा हूं। तो ये बात होती है यहां पर कि करंट अफेयर्स का मैंने 2 क्वेश्चन लगाए तो आप सभी के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे। हालांकि आप लोगों को भी पता है कि जीके का कोई भी अंत नहीं है, वो अथाह सागर है, उसको पकड़ना नामुमकिन नहीं है, उसका मुमकिन है यार। तो यहाँ पर सिर्फ ये बताया जाता है कि आपसे कि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप लोग इस टॉपिक को रिवीजन कीजिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर पूछा जा रहा 10 नंबर प्रश्न में कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो अनुमति दिया जाता है वो कितने अनुच्छेद में दिया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि अनुच्छेद 213 में इसका अध्यादेश जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसा आप सभी के हिंदुस्तान का कोई भी एग्जाम नहीं है और पाना उघाड़ कर दिखा दो कि जिसमें अनुच्छेद का प्रश्न नहीं पूछा गया, ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 11 नंबर प्रश्न कि निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू जी के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो ये हो जाएगा आप सभी का द गोल्डन वर्ड। अब यहाँ पर आप सभी को यह भी याद रखना है कि अगर पूछा जाए सरोजिनी नायडू के द्वारा कौन सा बुक लिखा गया है, कौन सा पुस्तक लिखा गया है, तो ए, बी और डी ये तीनों बुक आप सभी के इनके द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आपसे का 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रयुक्त प्रमुख विशेषता है। तो 12 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 13 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 13 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया था। यह भी क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम ओरिएंटेड देखा जा रहा है। ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुरु अर्जुन देव हो जाएंगे।
चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की तुलु के राजवंश की स्थापना किसने किया था? तुलु के राजवंश की स्थापना किसने किया था? तो आप सभी का 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि वीर नरसिंह ने किया था। चलिए अगले प्रश्न को बात करते, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाले मुस्लिम के बात करते हैं तो 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ऋग्वेद नहीं है? निम्न में से कौन सा ऋग्वेद नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सॉरी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप सभी का योग वेद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं आप सभी का 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है? ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18 का बी यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो आप सभी का 19 का हो जाएगा बी यानी कि कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर पूछा जा रहा है कि हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी का 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी यानी कि लद्दाख में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में चुनाव आयोग पहली बार कब बहु सदस्यीय निकाय बना था? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1989 में। अगला प्रश्न है कि भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है कि किसी भारतीय राष्ट्रीय ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और उसके लिए जेल भी गया? वो था आप सभी का नौजवान वीवी गिरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो आज 5 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि सहारा मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो सहारा मरुस्थल की बात करते हैं स्टूडेंट कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि अफ्रीका में हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कुल कितने महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में कुल महिला की बात किया जाए महिला सदस्यों की तो 26 का हो जाएगा आप सभी का सी यानी कि 15। उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी की बात करते तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इटावा में हो जाएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आज की क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।